पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहां पर कब से और कैसी बारिश होगी अगले 7 से 15 दिनों पे, और कहां पर कैसा टेम्परेचर और फॉग का संभावना है, इस पर पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो लेट्स स्टार्ट। सो यह आज का यानी कि 6 जनवरी का सैटेलाइट का ऑब्जर्वेशन का मैप है, और ये सैटेलाइट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अभी भी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपर एक्टिव है। ये पश्चिमी विक्षोभ लगातार 3-4 दिनों से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों के साथ उत्तरी पाकिस्तान के हिस्सों पे इम्पैक्ट डाल रहा था, और ये अभी भी यहाँ पर सक्रिय है। अब ये उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों के आसपास में सक्रिय है, और ये पश्चिमी विक्षोभ का असर जनवरी 1 से ये सभी हिस्सों पे जारी है, और इसका असर अगले 48 घंटे तक जारी रह सकता है। मतलब 8 जनवरी तक इसका असर उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। और 10 से 13 जनवरी के बीच में एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत के राज्यों पे प्रभावित कर सकता है। एक और पश्चिमी विक्षोभ 10 से 13 जनवरी के बीच में। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर से कौन कौन से राज्यों पे कब से बारिश होगी, इस पर थोड़ा आगे बात करेंगे। और इसके साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिणी सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। इसका असर से 9 जनवरी तक निकोबार आइलैंड पे कंटिन्यूसली मॉडरेट से हेवी रेनफॉल का एक्टिविटीज लगातार जारी रह सकता है। और सर्कुलेशन का इन्फ्लुएंस से ईस्टर्ली विंड्स का इम्पैक्ट रह सकता है। इसीलिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका और श्रीलंका के हिस्सों पे आइसोलेटेड प्लेसेस में 9, 10, 11 और 12 जनवरी को लाइट टू मॉडरेट लेवल का बारिश का संभावना है। और ईस्टर्ली विंड्स के चलते 13, 14, 15 जनवरी को भी तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, साउथ आंध्र प्रदेश और श्रीलंका के हिस्सों पे कुछ हिस्सों पे फिर से लाइट टू मॉडरेट लेवल का बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है। और निकोबार आइलैंड पे अगले 15 दिनों तक मॉडरेट लेवल का बारिश जारी रह सकता है। और श्रीलंका, साउथ तमिलनाडु के हिस्सों पे फिर से हल्की बारिश इंक्रीज कर सकता है 18 से 20 जनवरी के दौरान तक। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर कौन कौन से राज्यों पे कब से होगा, इस पर बात करेंगे। तो आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पे हल्की बारिश का और हल्की बर्फबारी का संभावना दिखाई दे रहा है। और साथ ही आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान के साथ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर आज मेघ गर्जना के साथ यानी कि थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की बारिश का संभावना है। और उत्तराखंड के हिस्सों पे 7 जनवरी तक हल्की बारिश और कुछ बर्फबारी का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। लेकिन 7 जनवरी से उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों पे मौसम क्लियर हो जाने की संभावना रह सकता है। और 7 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्सों पे भी हल्की बारिश का संभावना है पश्चिमी विक्षोभ का असर से, और इसका असर उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पे भी रह सकता है। तो मोस्टली 7 और 8 जनवरी को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के हिस्सों पे हल्की बारिश से मध्यम बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है 7 और 8 जनवरी को। और उत्तर पूर्वी भारत के ये सभी हिस्सों पे 9 जनवरी तक भी बारिश कंटिन्यू कर सकता है, हल्की बारिश कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो जाएगा 10 जनवरी के बाद से। मोस्टली 11, 12 और 13 जनवरी को पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पे हल्की बारिश का संभावना है। और मोस्टली क्लाउडी कंडीशन ही कंटिन्यू करेगा इसके आसपास के इलाकों में 11, 12 और 13 जनवरी को। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पे भी हल्की बारिश का संभावना रह सकता है 11 और 12 जनवरी को। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 14 और 15 जनवरी को हल्की बारिश जारी रह सकता है कुछ हिस्सों पर। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने अगले 5 से अगले 15 दिनों पे कहाँ पर कैसी बारिश होगी, मौसम का क्या हाल रहेगा, इस पर डिस्कस कर लिया है। तो कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपके स्पेसिफिक एरिया के बारे में, मौसम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट में, क्योंकि इस वीडियो में हर चीज़ के बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो बारिश के बाद टेम्परेचर और फॉग के फोरकास्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में माइनस में टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहे हैं।
और उत्तर पश्चिमी भारत के जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड हो रहे हैं और भारत के बाकी राज्यों पे 14 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर फिलहाल रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मोस्टली ऐसा टेम्परेचर 7 जनवरी तक कंटिन्यू कर सकता है भारत के मैक्सिमम राज्यों पे विथ नो सिग्निफिकेंट चेंजेस। लेकिन 8 जनवरी से 11 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों पे टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज कर सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और आसपास के इलाकों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डाउन कर सकता है 8 से 11 जनवरी के दौरान तक। और इसके साथ पूर्वी भारत के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आसपास के इलाकों में 8 जनवरी से टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज कर सकता है। लेकिन इसके बाद उत्तर पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पे फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है 12 जनवरी के बाद से। मोस्टली 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है 12 जनवरी से। और गुजरात और पश्चिमी भारत के साथ दक्षिणी भारत के राज्यों पे टेम्परेचर पे आज से टेम्परेचर गिरना शुरू कर सकता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन 10 जनवरी के बाद से यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। तो टेम्परेचर के बाद फॉग के फोरकास्ट के बारे में बात करेंगे तो अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार के इलाकों में सुबह और रात के टाइम पर घना कोहरे का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।